नमस्कार साथियों, आज 23 अगस्त और हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय चुनावों में 182 करोड़ रुपए की अमेरिकी सहायता का खंडन किसने किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। भारत सरकार, अमेरिकी दूतावास या फिर भारतीय दूतावास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अमेरिकी दूतावास, ऑप्शन सी। हाल ही में अमेरिका का जो दूतावास भारत में स्थित है उसने डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी कि अमेरिका ने 182 करोड़ रुपए देकर भारतीय चुनावों में मदद की है। अमेरिका का USAID जो सभी देशों को चुनावों में सहायता प्रदान करता है, उस विभाग ने यह सहायता दी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी, लेकिन अब हाल ही में अमेरिका के जो दूतावास है उसने यह इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने इसमें कोई मदद नहीं की है भारतीय चुनावों में। अब देखते हैं, 3 देशों में फंडिंग का जिक्र किया था डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें भारत में 182 करोड़ की मदद की बात उन्होंने कही थी ताकि वोटों का प्रतिशत भारत में बढ़ सके। इसके अलावा 190 करोड़ मोल्दोवा में राजनीतिक प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा था। 251 करोड़ की मदद बांग्लादेश में देने की बात उन्होंने कही थी। बाकी देशों का तो नहीं पता, लेकिन भारतीय जो चुनावों में उन्होंने मदद नहीं की है, इसकी पुष्टि वहाँ की एम्बेसी ने भारत में कर दी है। अगला प्रश्न साथियों, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। मोहम्मद सलाह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, किलियन एम्बापे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद सलाह ने वर्ष 2025 का यह अवार्ड जीता है और ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं कि 3 PFA अवार्ड किसी एक खिलाड़ी ने जीते हों। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से। ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो पश्चिम बंगाल में जा रहा है या किसी दूसरे स्टेट को, भारतीय स्टेट से, तो उसको वहाँ की सरकार वेलकम कर रही है श्रम श्री योजना शुरू करके। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को रानिल विक्रमसिंघे इनको हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है बांग्लादेश में। इनके ऊपर जो बांग्लादेश का सरकारी कोष है उससे अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु धन खर्च करने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी वाइफ जो प्रोफेसर है, लंदन में एक प्रोग्राम में जाने के लिए इन्होंने उनके समारोह में एक प्रोग्राम में जाने के लिए सरकारी धन के माध्यम से वो वहाँ अटेंड किया था। इसकी वजह से ही इनको गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर कथित तौर पे धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। अगला प्रश्न, धर्म या आस्था के नाम पर पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22 अगस्त। 22 अगस्त को हाल ही में धर्म या आस्था के नाम पर पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी राय की डेब्यू फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुनी गई है? 4 ऑप्शन है, कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में इसमें त्रिवेणी राय की जो फिल्म है शेप ऑफ मोमो इसमें चुनी गई है। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, नागालैंड, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। इसका आयोजन असम में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त यानी कि कमिश्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? 4 ऑप्शन है, संजय अरोड़ा, SBK सिंह,
सतीश गोलचा, राकेश अस्थाना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश गोलचा को इस पद के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन बाबूता, रुद्राक्ष पाटिल, किरण जाधव। इन तीनों ने ही ये 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु सफ्रान कंपनी के साथ साझेदारी की है। यह किस देश की कंपनी है? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस की ये जेट कंपनी है और इसी के साथ भारत ने साझेदारी की है अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको सब्सक्राइब भी आप कर लें। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में।